हेलो एवरीवन, सुटेबल प्रीपोजिशन के तीसरे पार्ट में मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, व्यस्त हो, जबरदस्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, उसके बाद खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, गैप है, उसके बाद लिखा गया है योर परफॉर्मेंस। क्या भरा जाएगा बच्चों? विद भरा जाएगा, ओवर भरा जाएगा, इनटू भरा जाएगा या बिहाइंड भरा जाएगा? क्या भरा जाएगा बच्चों? आपको बताना है। विद या ओवर या इनटू या बिहाइंड, क्या भरा जाएगा बच्चों? आपको बताना है। इसमें भरा जाएगा बच्चों आई एम नॉट सेटिस्फाइड, इसमें भरा जाएगा बच्चों विद भरा जाएगा। विद विद हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन, पहला विकल्प सही हो जाएगा। विद, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद, विद भरा जाएगा। विद कहने का तात्पर्य है आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस। कहने का तात्पर्य है कि मैं तुम्हारे प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हूं। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस, मैं तुम्हारे प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हूं। एक बार मैं आपको और अवगत करा दूं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस। कहने का तात्पर्य है मैं तुम्हारे प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हूं। तो ऑप्शन नंबर वन, विकल्प नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन विद भरा जाएगा। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस, मैं तुम्हारे प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हूं। तो विद भरा जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर वन करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, वी शुड ऑलवेज अवॉइड, वी शुड ऑलवेज अवॉइड, खाली स्थान, रिक्त स्थान या फिर गैप बोल सकते हैं। गैप है, खाली स्थान है या रिक्त स्थान है। द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, क्या भरा जाएगा बच्चों? एड भरा जाएगा, टू भरा जाएगा, इन भरा जाएगा या बाई भरा जाएगा? यहां से प्रश्न जरूर आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, यहां से प्रश्नों को जरूर पूछा जाता है। एक या दो प्रश्नों को जरूर पूछा जाता है, दो नहीं तो एक प्रश्न तो जरूर यहां से पूछे जाते हैं। एक प्रश्न को जरूर पूछ लिया जाता है करेक्ट प्रीपोजिशन से या सुटेबल प्रीपोजिशन से, दोनों बात एक ही है। यहाँ पर करेक्ट, यहाँ पर सुटेबल के जगह पर करेक्ट प्रीपोजिशन भी देखने को मिल सकता है। आपके बोर्ड एग्जाम में सुटेबल प्रीपोजिशन के जगह पर करेक्ट, सुटेबल के जगह पर करेक्ट प्रीपोजिशन भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों बातें एक ही हैं, सुटेबल प्रीपोजिशन या करेक्ट प्रीपोजिशन। ठीक है, ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा, फिल इन द गैप विद अ सुटेबल प्रीपोजिशन या फिल इन द गैप विद अ करेक्ट प्रीपोजिशन। तो चलिए दूसरा प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, वी शुड ऑलवेज अबाइड द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। यहाँ खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, गैप है, क्या भरा जाएगा बच्चों? वी शुड ऑलवेज अबाइड, एड भरा जाएगा, टू भरा जाएगा, इन भरा जाएगा या बाई भरा जाएगा? बच्चों इसमें भरा जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थात बाई भरा जाएगा। बाई, बाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? बाई हो जाएगा। वी शुड ऑलवेज अबाइड, हमें शुड मिस चाहिए, हम लोगों को चाहिए या हमें चाहिए, ऑलवेज मिस हमेशा, अबाइड का मतलब होता है पालन करना, द रूल्स ऑफ ट्रैफिक यातायात के नियमों का, हमें हमेशा यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, हमें हमेशा यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज अबाइड बाई द, बाई भरा जाएगा बच्चों इसमें, ऑप्शन नंबर 4 विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। वी शुड ऑलवेज अबाइड बाई द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, अर्थात हमें यातायात के नियमों का, ऐसे बोलिए, ऑलवेज का मतलब हमेशा होगा, हमें हमेशा, हमें हमेशा या हम लोगों को हमेशा, हमें हमेशा यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। तो इसमें अबाइड के साथ प्रीपोजिशन बाई आता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है विकल्प नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 बाई सही विकल्प है, करेक्ट विकल्प है। कहने का तात्पर्य है करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 बाई सही हो जाएगा, अर्थात सही भर, कहने का तात्पर्य है ऑप्शन नंबर 4 बाई होगा, यहाँ बाई भरा जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, आई प्रिवेंटेड हिम
गोइंग देयर, आई प्रिवेंटेड हिम गोइंग देयर, खाली स्थान है बीच में, हिम के बाद खाली स्थान है, उसके बाद लिखा गया है गोइंग देयर। क्या भरा जाएगा बच्चों, इसमें क्या भरा जाएगा आपको बताना है। बिहाइंड भरा जाएगा, फ्रॉम भरा जाएगा, विद भरा जाएगा या एट भरा जाएगा। तो इसमें बच्चों भरा जाएगा फ्रॉम। क्या भरा जाएगा बच्चों, फ्रॉम भरा जाएगा। आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम, FROM, क्या भरा जाएगा बच्चों, फ्रॉम भरा जाएगा। आई प्रिवेंटेड हिम, मैंने उसे रोका, फ्रॉम से गोइंग, जाने से, गोइंग का मतलब यहाँ जाना होगा, गोइंग का मतलब जाना ही तो होता है, और क्या होता है, गो का मतलब जाना। तो आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग देयर, कहने का तात्पर्य है मैंने उसे वहां जाने से रोका, मैंने उसे वहां जाने से रोका, या मैंने वहां जाने से उसे रोका। कहने का तात्पर्य यह है, आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग देयर, मैंने उसे वहां जाने से रोका। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड, विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। यहाँ क्या भरा जाएगा बच्चों, फ्रॉम भरा जाएगा, विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, ही वॉज एडमिटेड, क्या भरा जाएगा बच्चों, एडमिटेड, यह तो बहुत आसान है, टू भरा जाएगा बच्चों, एडमिटेड टू, ही वॉज एडमिटेड टू आगरा कॉलेज। कहने का तात्पर्य है उसे आगरा कॉलेज में प्रवेश मिल गया, उसे आगरा कॉलेज में दाखिला मिल गया। चलिए ही वॉज एडमिटेड टू आगरा कॉलेज, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा, 2 भरा जाएगा। ठीक ऐसा ही पेपर में आपको लिखा हुआ मिलेगा, जैसे लिखा गया है वैसे ही मिलेगा। आपको क्या करना रहेगा, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना रहेगा। कहने का तात्पर्य है करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना रहेगा, चुनना रहेगा, सिलेक्ट करना रहेगा, करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना रहेगा। ऐसे ही करके प्रश्न आएंगे, 4 विकल्प आएंगे, सही विकल्प पर अर्थात करेक्ट ऑप्शन जो भी आपको लगे कि यह करेक्ट ऑप्शन है, सही विकल्प है, वहां आपको टिक कर देना, उसे वहां क्या कर देना, टिक कर देना है, बस आपको यही करना है। चलिए बच्चों, 5वां प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, माय फादर लिव्ड इन मुंबई, फॉर भरा जाएगा बच्चों, फॉर, इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है, फॉर भरा जाएगा, FOR, फॉर ऑप्शन नंबर कहाँ है बच्चों, 18, सॉरी यहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 1, विकल्प नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सिंस नहीं भरा जाएगा, इन नहीं भरा जाएगा, एट नहीं भरा जाएगा। माय फादर लिव्ड इन मुंबई, मेरे पिताजी मुंबई में रहते थे, फॉर 10 ईयर्स, 10 वर्षों से, मेरे पिताजी 10 वर्षों से मुंबई में रहते थे, मेरे पिताजी मुंबई में 10 वर्षों से रहते थे। माय फादर लिव्ड इन मुंबई फॉर 10 ईयर्स, मेरे पिताजी 10 वर्षों से मुंबई में रहते थे। चलिए तो विकल्प नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यहाँ फॉर भरा जाएगा। चलिए बच्चों, 6वां प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, 6वां प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, 6वां प्रश्न है, द मैनेजर साइंड द लेटर, क्या भरा जाएगा बच्चों, द मैनेजर साइंड द लेटर, फॉर भरा जाएगा बच्चों, इसमें भी फॉर ही भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, विकल्प नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 फॉर भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा बच्चों, फॉर, FOR, फॉर भरा जाएगा। चलिए द मैनेजर साइन द लेटर, मैनेजर ने क्या कर दिया बच्चों, मैनेजर को क्या बोलते हैं, प्रबंधक बोलते हैं, मैनेजर का हिंदी में क्या मतलब होता है बच्चों, प्रबंधक होता है। द मैनेजर साइंड द लेटर, प्रबंधक ने, फॉर द फर्म, फर्म का हिंदी में मतलब होता है अटल, कंपनी भी होता है, यहाँ कंपनी से ही लेना देना है, फर्म का हिंदी में मतलब अटल होता है और कंपनी भी होता है। तो कहने का तात्पर्य है प्रबंधक ने कंपनी के लिए पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, प्रबंधक ने, द मैनेजर, प्रबंधक ने कंपनी के लिए पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, या प्रबंधक ने कंपनी के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, प्रबंधक ने कंपनी के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, बस हो गया। द मैनेजर साइंड द लेटर फॉर द फर्म, प्रबंधक ने कंपनी के पत्र पर, या प्रबंधक ने कंपनी के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। तो विकल्प नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, फॉर या फॉर भरा जाएगा। चलिए
सातवां और लास्ट प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर, या तो बिल्कुल आसान है। इट इज फोर, इट इज फोर, आन भरा जाएगा, ऐड भरा जाएगा, बाई भरा जाएगा या टू भरा जाएगा? क्या भरा जाएगा बच्चों? क्या भरा जाएगा बच्चों? इट इज फोर बाई भरा जाएगा बच्चों, बाई भरा जाएगा। इट इज फोर बाई, इट इज फोर बाई माई वॉच। कहने का तात्पर्य है मेरी घड़ी में 4 बजे हैं। इट इज फोर बाई माई वॉच, मेरी घड़ी में 4 बजे हैं। तो क्या भरा जाएगा बच्चों? बाई भरा जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, इनमें से कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनको बोर्ड एग्जाम में अभी तक पूछा गया है, जितनी भी, कहने का तात्पर्य है इनमें से कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनको अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया पहला प्रश्न। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, तीसरा प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चौथा प्रश्न भी बच्चों कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, चौथा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, और छठवां और सातवां प्रश्न भी, छठवां और सातवां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।